चाय बागान तृणमूल कांग्रेस मजदूर यूनियन के केंद्रीय कमेटी के सचिव तबारक अली से खास बातचीत का देखिए यह अंश एनआई द्वास न्यूज चैनल के माध्यम से। उप प्रधान है आप, बानाहाट 1 नंबर ग्राम पंचायत के श्रमिक संगठन के नेता भी है, फिर भी आप चाय बागान क्षेत्रों में विशेष चाय श्रमिकों के लिए आपके अंदर एक काम करने का जज्बा है। कि लगभग 30 चाय बागान अभी भी बंद पड़े हैं। मंगलवार कल एक चाय बागान खुली भी, तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहते हैं तबारक जी? देखिए रमन जी, सबसे पहले तो मेरा नमस्कार है सबको। चाय बागान, मुजनाई चाय बागान जो बंद थी वो खुल गई है और इसके लिए राज्य सरकार दीर्घ दिन से प्रयासरत था और जो भी चाय बागान बंद है उनके लिए भी राज्य सरकार प्रयासरत है और उन्होंने टेंडर आह्वान किया है, तो वो भी धीरे धीरे खुल जाएंगे। लगभग 30 चाय बागान अभी भी बंद है, जहां से हज़ारों की संख्या में श्रमिक रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं और यहाँ राज्य सरकार या केंद्र सरकार के ऊपर लोगों का एक आशा भरी नज़र से लोग देख रहे हैं चाय श्रमिक, लेकिन उनकी स्थिति सुधर नहीं रही है। वो चाय बागान का विषय, किंतु राज्य सरकार उनका जो इख्तियार है वो 25% इख्तियार है, 75% इख्तियार भुक्त किंतु कानून में सेंट्रल का है। लेकिन राज्य सरकार अपना जो शक्ति है, अपना जो क्षमता है, उससे भी बहुत ज़्यादा चाय बागानों के लिए कर रहे हैं। अब देखिए चाय बागान में हमारे यहाँ पे जिस प्रकार से लोग, आपने कहा कि 30 चाय बागान बंद है, काफ़ी और भी सारा बागान बंद था, आपका कटहलगुड़ी भी बंद थी, चामुर्ची भी बंद था, ये तमाम चाय बागानों को खोला गया। लेकिन आज देखिए जो चाय बागान जो बंद हो रहे हैं, किंतु सिर्फ और सिर्फ मजदूर के लिए बंद नहीं हो रहे हैं, हमारे मालिक भी आज देखिए, श्रमिक जो अपना सारा जीवन में श्रम देता है, उनका आप देखिए बहुत सारे चाय बागान में ग्रेजुटी उनका काफ़ी माने करोड़ रुपया बाकी है। आप देखिए उनका पीएफ बाकी है, पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड, उनका तो जीवन बीमा है, उनके लिए तो लाइफ का सवाल है। लेकिन आज देखिए चाय बागान जिस प्रकार से मुनाफा अर्जन कर रहा है, हमारे श्रमिक जो उनको चाय बागान को उठाने के लिए जितने सारे मेहनत कर रहे हैं, मैं खुद, मेरी माँ बानारहाट चाय बागान की है, मैं बचपन से चाय बागान के वर्करों के बीच रहा हूँ और उनका हालात को देखा हूँ। तब भी हालात वैसे थे, आज भी हालात वैसे हैं। आज चाय बागान में जिस प्रकार से हाजिरा था, उनको 67 रुपया में काम करने के लिए मजबूर था। आपको पता है जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार चेयर संभाली 2011 साल में, उन्होंने शपथ लेने के बाद पहला प्रश्न यही किया था कि चाय बागान के वर्करों को इतना कम हाजिरा में कैसे करके उनका संसार चलता है। तो मेरा पहला काम होगा चाय बागान के वर्करों का जो हाजिरा है उसके बारे में मुझे सोचना है। तो वो देखिए आज जिस प्रकार से पहले 5 रुपया 2.5 रुपया बढ़ाने के लिए 9 दिन आंदोलन करना पड़ता था, लाल झंडा लेकर के जिंदाबाद करना पड़ता था, 9 दिन बागान बंद रहती थी और ये लोग लाल झंडा लेकर के जिंदाबाद करते थे। लेकिन ममता बनर्जी आने के बाद में जो 109 रुपया उन्होंने जो 7 साल में बढ़ाया है, वो 109 रुपया के लिए कोई आंदोलन करना नहीं पड़ा। और ममता बनर्जी चाह रही है कि मिनिमम वेज हो, लेकिन मिनिमम वेज जो आइन है, जो एक्ट है, वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकते है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी उसमें माने मदद का ज़रूरत है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर रही है। आज जितने सारे बात, आज हमारे, आपको मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक चाय बागान के जब बात उठा के आए तो ऑटोमेटिकली उसमें हमारे प्रधानमंत्री भी आएंगे, हमारे मुख्यमंत्री भी आएंगे। तो जब मदारीहाट में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी आए, आकर के बोले कि मैं चाय वाला का बेटा हूँ, मैं आप लोगों का दुख को समझूंगा, उन्होंने बहुत लंबा बात कहा। उन्होंने कहा कि मैं 7 दिन के अंदर में एक बागान बंद था उसको खोल देंगे, लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ। मेरे कहने का मतलब यही है कि आज ये जो चाय बागान का जो समस्या है, ये चाय बागान का समस्या बहुत दीर्घायित समस्या है और राज्य सरकार प्रयासरत है और हम लोग चाहते हैं कि चाय श्रमिकों के जो हालात है वो हालात अच्छे बने। आज देखिए चाय श्रमिक के हर एक घर में बच्चा एक ग्रेजुएशन कर रहा है, हर एक बच्चा पढ़ रहा है। आज राज्य सरकार की ओर से उनको स्कूल जाने के लिए साइकिलें दी जा रही है। पहले के सरकार, जब हमारे बुद्धदेव भट्टाचार्य जी हमारे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, यही चाय बागान के लोगों को कहते थे कि ना नॉन वर्कर के बच्चों को साइकिल नहीं मिलेगा, वर्करों को बच्चा का साइकिल दिया जाएगा, बाजार के बच्चों को साइकिल नहीं दिया जाएगा, बस्ती के बच्चों को साइकिल दिया जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी जब आने के बाद सबूत साथी के माध्यम से हर एक बच्चा
हर एक बच्चा, हर एक वर्कर के घर में, वर्कर नॉन वर्कर जो भी हो, उनके घर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बच्चे को साइकिल दिया जा रहा है। तो आज जाने के लिए साधन का उसको कोई असुविधा नहीं है। आज देखिए कन्याश्री के तहत में उनको 25,000 रुपया का व्यवस्था की, यही सरकार किया है। तो देख रहे हैं हमारे जो राज्य सरकार है, हमारे जो सीएम है, हमारे जो नेत्री है, वो हर समय चाय बागान के लिए प्रयासरत है। लेकिन सिर्फ प्रयासरत राज्य सरकार के होने से नहीं होगा, आपका जो केंद्रीय सरकार है उसको तरफ से भी अग्रगामी भूमिका निभाना होगा। लगभग 150-200 वर्षों से चाय बागान का इतिहास रहा है। यहाँ जंगल झाड़ काट के, बाग शेर से लड़ के चाय श्रमिकों ने इस सुंदर द्वार को एक चाय बगीचे के रूप में सजाया। आज भी लेकिन उनके अपना घर का जो सपना है वह अभी तक पूरा नहीं हुआ। ज़मीन का पट्टा है, मिनिमम वेजेज है, उसके बाद आपका चाय बागान इलाकों में मूलभूत सुविधाओं की काफ़ी कमी है। इन सब विषयों को लेकर लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से मैनेजमेंट या दोनों सरकारों की तरफ से इसके तरफ कोई कदम, ठोस कदम नहीं उठ रही है। जी बिल्कुल, कह रहे हैं कि देखिए कहने के लिए बहुत कुछ है, विरोधी लोग बहुत सारे बात करते हैं। अब देखिए जिस प्रकार से नॉर्थ बंगाल में हमारे जो इलेक्शन हुए लोकसभा में बीजेपी ने एक ऐसा मुहिम छेड़ा कि लोग ये सोच रहे थे कि मोदी जी अगर वहाँ पे पूर्ण बहुमत का सरकार बनाएंगे तो हमारे जो आज एमपी लोग जीत के गए हैं, वो लोग कह रहे थे कि हम लोग जब एमपी होके जाएंगे तो हम लोग वहाँ पे दिल्ली में एक चाय के लिए अलग मंत्रक होगा। देखिए कॉफ़ी के लिए मंत्रक है, कॉफ़ी के लिए मंत्रक है, रबड़ के लिए अलग मंत्रक है, लेकिन चाय बागान, चाय क्षेत्र के लिए, चाय के लिए कोई मंत्रक नहीं है। अब जानते हैं कि हमारा नॉर्थ बंगाल में जितने सारे चाय बागान हैं, जितना सारा रेवेन्यू उठता है, आप देखिए 1900 करोड़ रुपया रेवेन्यू यहाँ से चाय बागान से ले गया, लेकिन उड़ीसा को 1000 करोड़ रुपया दिया गया, लेकिन हम लोगों को बाकी जो पश्चिम बंगाल के जो इलाके हैं वहाँ पे एक पैसा भी नहीं दिया गया। हमारे चाय क्षेत्र से रेवेन्यू ले जा करके चाय बागान के वर्करों को फ़ायदा दिलाने का काम हमारी मोदी सरकार नहीं कर रही है। आज मैं यहाँ पर राजनीति की बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं यही कहूँगा अगर चाय श्रमिक का हालात सुधरना है तो ये जो बाबा आदम का जो अंग्रेज जमाना का जो मतलब जो प्लांटेशन लेबर एक्ट है उसको अमेंडमेंट ला के उसको लोकसभा में आइन चेंज करना होगा, उसको राज्यसभा में पारित करना होगा, तभी जाकर के ये आइन चेंज होगा। चाहे श्रमिक आज देखिए अपना सारा खून पसीना सारा बहाने के बाद में जब वो रिटायर होता है, आज देवपड़ा चाय बागान को लेकर के देखिए, देवपड़ा चाय बागान में जो लोग रिटायर हुए सारा अपना जीवन के भूलमुत पूंजी आज बूढ़ा बूढ़ी होकर के लोग बीमार होकर मर गए, जब उनका पाना है 50,000 रुपया तो वो जाकर के मांगते हैं तो उनको 2,000 रुपये देता है, कहता है शादी है तो 2,000 देना चाहता है, कहता है कि मुझे मेरा पैसा चाहिए तो 500 रुपया देता है। अब देखिए ये तमाम समस्या है। अब देखिए कटलगुड़ी चाय बागान को ले लीजिए, कटलगुड़ी चाय बागान जब बंद थी, जब राज्य सरकार के ओर से प्रयास करके कटलगुड़ी चाय बागान को खोला गया, तब वहाँ के जो श्रमिक है वो अपना घर का जो बांस का गाछ था वो बांस काट करके दिए ताकि वो बागान का वो साइड का बेड़ा बना सके, अपना सुपारी गाछ काट करके दिए ताकि बागान को सुविधा मिले। तब मैनेजमेंट ने हमारे तत्कालीन डीएम के ऑफिस में हमारे तमाम ऑपरेटिंग यूनियन के सामने एग्रीमेंट किया था कि 5 साल मुझे मौका दीजिए, मैं बाकी जो श्रमिक हमारे जो बचेंगे, आज भी 279 श्रमिक वो उस लिस्ट से बाहर है, आज मैं वहाँ पर उनको वाउचर में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो ये जो उन्होंने कहा था कि नहीं मैं 5 साल बाद में बाकी जो श्रमिक बचेंगे उनको मैं ले लूँगा, जो लोग ऑलरेडी उनका पीएफ है, उनका पीएफ नंबर है, वो उन लोग को ले लूँगा, लेकिन आज 11 साल हो गया वो लोग वाउचर में काम कर रहे हैं। तो चाय बागान के मालिक को भी ये चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चाय बागान की ओर देखना चाहिए। जब चाय बागान इतना झोला भर भर के उनको वोट दिया, उन पर विश्वास किया, लेकिन उन्होंने चाय बागान के वर्करों से विश्वासघात किया। अच्छा, एक चीज़ है, ये प्रोटा सिस्टम जो है 2005 में आपका तृणमूल कांग्रेस का भी संगठन नहीं था उस समय, भाजपा का भी संगठन नहीं था उस समय। एक प्रोटा का जो एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत 25 किलो तक ठेका में पत्ती तोड़ना है और उसके बाद जो तोड़ेंगे 3 रुपया 3.5 रुपया मिलेगा। आज चाय पत्ती, रेडी चाय पत्ती का तो काफ़ी अच्छा मार्केट है और कच्चे चाय पत्ती का रेट भी आपको लगभग 45 से 50 रुपये चल रहा है अभी रेट, 40 से 50 के आसपास में। लेकिन फिर भी परोटा सिस्टम के माध्यम से
आधा हाजिरी मिलता है अगर पत्ती वो 25 केजी से कम तोड़ पाए, और एक्स्ट्रा तोड़ते हैं तो वही आदम जमाने वाले 2005 वाला रेट ही मिलता है। इसको लेकर आपके तृणमूल कांग्रेस जो चाय श्रमिक संगठन है, इसके तरफ से आप लोगों का क्या सोच है इसे लेकर? देखिए, जब ये आपने कहा, अच्छी बात कही है रमन जी। जब ये 2005 में जब एग्रीमेंट हुआ ये प्रोटेस्ट सिस्टम का, तब हमारे तत्कालीन जो लोग सरकार में थे उनके ही नेता ये एग्रीमेंट किए थे। उस समय उन्होंने जो एग्रीमेंट किया ये परोटा का जो टास्क को लेकर के, एक तरह से आर्थिक शोषण वाली ये बिल्कुल agreement बिल्कुल है। ये सीधा सीधी मजदूरों पर आक्रमण है। और उस समय जो भी लीडर्स फैसला किए थे, जो भी सिद्धांत लिए थे, तो वो सीधा सीधी मैनेजमेंट के हाथ में तलवार दे दिए कि आपको जैसे काटना है मजदूरों को आप काटो। तो ये बिल्कुल ही अनैतिक काम था, मैं इसको समर्थन नहीं करता। आज देखिए, चाय बागान में अगर मैनेजमेंट ठीक तरह से अगर वो दवा नहीं देगा, ठीक तरह से उसका पालन पोषण नहीं करेगा, तो पत्ती नहीं आएंगे। और बूस में पत्ती नहीं आएंगे और आप उनको कहेंगे कि 24 केजी तोड़ना है, तो आपके बूस में पत्ती होंगे तभी तो 24 केजी तोड़ेंगे। बूस में पत्ती ही नहीं रहेंगे तो 24 केजी कहाँ से तोड़ेंगे? तो उनको परोटा करना, मैं चाहता हूँ ये एक्चुअली में बोला जाए तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है। क्योंकि अदर्स किसी भी डिपार्टमेंट में ये परोटा सिस्टम नहीं है। चाय बागान में ही अदर्स कर्मचारियों का मैनेजमेंट से लेके अदर्स किसी में परोटा नहीं है सिस्टम। जबकि 8 घंटा महिलाएं ये काम करती हैं, पत्ती तोड़ती हैं, सीज़न में 100-100 केजी तक तोड़ती हैं, तो उनका रेट भी अभी वही है और कम तोड़ने पर पैसे भी कम मिलता है। इसको लेके क्या आगे की रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति हमारे तरफ से, हमारा सेंट्रल कमेटी का मीटिंग हुआ है, उसमें हमारे जो कर्मसूची है उसमें हमारा तमाम चीज़ तैयार हो रहा है। हम लोग उसको स्टेट कमेटी को भेज रहे हैं। हम लोग जो इस प्रकार का जो अनैतिक कितना सारा एग्रीमेंट है, इसको लेकर के ऑब्वियसली हमारे सरकार की तरफ से, हमारी यूनियन की तरफ से डिस्कशन किया जाएगा। आप देखिए, आपने कहा पट्टा का बात बहुत सारे एमपीज़ जो आज दिल्ली गए हैं, उन लोगों ने बड़ी बड़ी बातें कहे थे कि हम लोग ज़मीन का पट्टा दिलाएंगे। सीधा वर्करों को हमारे पार्टी के खिलाफ भड़का करके वो वोट लेकर के आज एमपी तो बन गए, लेकिन आज ना तो चाय के लिए अलग मंत्रक का कोई बात आ रहा है और ना ज़मीन का पट्टा का बात आ रहा है। देखिए, ज़मीन का पट्टा के लिए एक अलग से एक अमेंडमेंट लाना होगा। हमारे राज्य सरकार की ओर से इनके क्वार्टर का क्या अवस्था है, इनके ऊपर इनके स्वास्थ्य का क्या अवस्था है, उनके ऊपर इनका पढ़ाई लिखाई शिक्षा का क्या अवस्था है, इनके ऊपर ये तमाम चीज़ के बारे में सर्वे हो चुका है। हम लोग चाह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी आगे बढ़ के आए। अगर सच में चाय वाला है और चाय श्रमिकों के हित के लिए सोचता है तो आगे बढ़ के आए, स्टेट गवर्नमेंट से सारा ईगो हटाए, एक साथ मिल करके ज़मीन का पट्टा देने में आगे बढ़ के आए, उनको ज़मीन का पट्टा दे। हम लोग इस चीज़ को समर्थन करते हैं। ममता बनर्जी की सरकार श्रमिकों का सरकार है और विशेष करके जब भी वो दौरा में आई है, चाय बागान के वर्करों से मिली है, खुद पैदल चल करके वो बूदा के अंदर घुस गई है, उनके बच्चों को अपने कोल में ली है, तो उनको बहुत प्यार है चाय बागान के वर्करों से। अच्छा, चाय बागान श्रमिकों को बोनस को लेकर कल मंगलवार को वर्चुअल मीटिंग हुआ, तो इसमें क्या निर्णय हुआ तबारक जी? देखिए, इसमें निर्णय तो क्या है, आपको पता है कि मालिक लोग तो हर समय ही बोलते हैं कि मेरा लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अभी कोविड दिखा रहे हैं आपको, जैसे जानते हैं कि कोविड में थोड़ा सा प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आया था, लेकिन बाद में वो मेकअप हो गया। और आज जो चाय का आकाश छुआ रेट है, आप देख रहे हैं कि कच्चा चाय जो है वो पत्ती क्या रेट में बिक रहा है। जो चीज़ आज 300 साढ़े 300 में चाय बिक रही है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा उत्पादन और बहुत अच्छा मैटी हुआ है इस बार। इसमें मालिक लोगों का कहना है, जो हर समय रोने का जो काम है वो रोते ही रहते हैं, चाहे जो भी कुछ भी हो। लेकिन हम लोग का यही कहना है, हमारे श्रमिक यूनियन चाय बागान तृणमूल मजदूर यूनियन की तरफ से हम लोग का दाबी है, जिस तरह इस बार चाय का रेट बहुत आकाश छुआ है, बहुत अच्छा है, रेट चल रहा है, 400 तक भी बिक रहा है चाय। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का जो बोनस है, श्रमिकों का बोनस, वो 20% बोनस हम लोग को चाहिए। बीते कल GBITA में हम लोग वर्चुअल मीटिंग में बैठे थे। हम लोग के जो लीडर्स हैं, हमारे सीनियर्स लीडर्स, हमारे यूनियन के, वो लोग बैठे थे। 2-2 आदमी यूनियन के तरफ से रिक्वेस्ट किया गया था। तो वहाँ पे काफ़ी मालिक लोगों के साथ में, CCBA के साथ में काफ़ी डिस्कशन हुआ। डिस्कशन होने के बाद में वो लोग 18.5 लास्ट ईयर का जो बोनस है उसमें ही वो लोग रुके हुए हैं। तो कल डिस्कशन पूरी तरह नहीं हो पाया है और कोई फैसला तक नहीं पहुँचा है। आगामी 18 तारीख को फिर बैठक है।
हम लोग का दाबी फिर से वही 20% ही रहेगा। देखा जाए क्या होता है आगे मीटिंग में। अच्छा, और टास्क वगैरह को लेकर भी क्या है, थोड़ा सा बताइए। देखिए, टास्क वगैरह लेकर के आप देखिए, ये ऐसा है कि जिस प्रकार से आज सभी बागान का हालत एक नहीं है। आप देख लीजिए, हमारे पास में तोतापाड़ा चाय बागान है, उनका हालत अच्छा नहीं है। तो बोनस में हम लोग किंतु ऐसे जो सिक गार्डन वगैरह होते हैं बा इस प्रकार के, मतलब क्या बोले तो माने रुग्ण बागान होते हैं, उनको हम लोग किंतु ज़रूर अलग से लेके बैठते हैं। लास्ट ईयर भी बैठा गया था, हम लोग उनको कंसीडर करते हैं। हम लोग चाहते हैं हर समय चाय बागान फूले फले, चाय बागान आगे बढ़े, हाँ, लेकिन साथ साथ श्रमिकों का स्वार्थ भी देखना होगा। मालिक लोग जो मुनाफा कमाते हैं, जब ज़्यादा कमाते हैं तब तो नहीं कहते हैं कि आज हमारा बहुत ज़्यादा हो गया है, इस बार हम बोनस 25% देंगे। तो ये हम लोगों को आज भी छाता तिरपाल के लिए जिंदाबाद करना है, बिना बोनस के लिए भी जिंदाबाद करना पड़ता है। क्यों करना पड़ेगा? तो और रहा बात टास्क का, तो जो टास्क का जो बात है, आपको पता है कि टास्क में 6 किलो जब तोड़ेंगे, 6 किलो का एक अलग रेट है, उसके आगे अलग रेट है। हम लोगों का आज सच बोला जाए तो चाय श्रमिक लोग जो चाय तोड़ रहे हैं, इतना मर के चाय तोड़ रहे हैं, लेकिन आने के बाद में वहाँ पर भी जब वहाँ पर वेज होता है, जब वज़न होता है, तो हर एक वज़न में अगर आप 2 किलो करके ये करते हैं तो श्रमिकों का 6 किलो चाय ऐसे ही कम हो जाता है। तो हम यही कहना चाहते हैं, जो टास्क का जो सिस्टम है वो चल रहा है, उसको लेकर के हमारे तमाम ऑपरेटिंग यूनियन से मैं अनुरोध करूँगा, उन लोग से ये कहूँगा कि हमारे यूनियन विशेष करके बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोगों का, इसको लेकर के आगामी दिन में हम लोग ज़रूर आलोचना करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन फिर कभी बातचीत करेंगे। आपने बड़े बेबाकी के साथ हमारे सवालों को जवाब दिया। इसमें मुख्य मुद्दा एक चीज़ सदैव रह जाता है, आपको जो बाहर लोग जा रहे हैं, बंद चाय बागान का समस्या है, युवाओं के नौकरी का समस्या है, बेरोज़गारी की समस्या है, जो कोविड के कारण बाहर से लौट के आए हैं, ऐसे बहुत सारे श्रमिक हैं जो आके घर में बैठे हुए हैं, जिनको कोई रोज़गार नहीं है। उन सब विषयों पर भी कभी बातचीत करेंगे। बिल्कुल, ठीक है कि नहीं? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एनआई द्वास न्यूज़ के तरफ से आपने सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया, और हमारी शुभकामना आपके साथ है। आपको भी शुभकामना, आपको भी धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। चाय बागान तृणमूल कांग्रेस मजदूर यूनियन की ओर से थैंक यू।